वैसे तो गाइस सुंदरता का कोई भी पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन हिंदी फिल्मों में हम बात करें सुंदरता की तो हमेशा एक नाम आपको याद आएगा और वो होगा मधुबाला जी का। उनकी जो ख्याति थी इतनी थी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिनों में कि विदेशों तक से लोग उन्हें फिल्मों के ऑफर आया करते थे और मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस माना जाता था और माना जाता है और सदा माना जाता रहेगा। सुंदरता से अलग हटकर भी उनमें एक खूबी थी और वो थी उनकी एक्टिंग, जिसके जरिए वो लाखों दिलों पर राज किया करती थी। पर दुख इस बात का है कि बहुत कम उम्र में उनके ही दिल ने उनसे धोखा कर दिया, दगा कर दिया और उन्हें हमसे छीन लिया गाइस। और मधुबाला जी की जिंदगी और उनके हिंदी सिनेमा के सफर के बारे में आज आपसे बात करेंगे, साथ ही कुछ अनसुनी बातें भी आपसे शेयर करेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें मधुबाला जी के जन्म के बारे में तो मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी साल 1933 में भारत में हुआ था और वे अपने 11 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर आती थी। आप जानते होंगे, शायद ही जानते होंगे कि मधुबाला के पिता एक अफगानिस्तान के पश्तून थे और मां ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत से आती थी। गाइज हम और आप भले ही मधुबाला जी को उनके नाम मधुबाला से ही जानते हैं और वो फेमस भी हैं, बट उनका असली नाम मुमताज जहां दहलवी था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते समय अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं गाइज। और इसके पीछे भी एक बात है, दिलचस्प बात है कि किसने उनका नाम बदला था। कुछ लोग कहते हैं कि देविका रानी ने जब वो बॉम्बे टैक्स में काम कर रही थी तब उनका नाम चेंज किया था और कुछ लोग कुछ और वजह बताते हैं गाइज। असली वजह तो अमीना कुमारी जी की तरह ही मधुबाला जी ने भी बहुत ही कम उम्र में अपना एक्टिंग का कैरियर शुरू कर दिया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में फिल्म बसंत में एक छोटा सा रोल किया था और फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। एक्ट्रेस के आगे के कैरियर के बारे में भी बात कर लें तो करीब 2 दशकों तक उनका कैरियर खूब फला फूला और इस दौरान 70 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की। मुमताज दहलवी उर्फ मधुबाला के बेहतरीन किरदार अगर आप देखना चाहें तो महल, जो कि 1949 में आई थी, चलती का नाम गाड़ी 1958 में और मुगले आजम 1960 में उनके काम को आप देख सकते हैं, उनके अभिनय को देख सकते हैं। मुगले आजम अनारकली को परफॉर्मेंस के रूप में देखें तो मधुबाला का सबसे बेहतरीन काम है। और एक बात ये भी मानी जाती है कि सबसे खास बात मधुबाला की इसमें ब्यूटी बहुत ज्यादा उनकी दिखाई दी है, रियल ब्यूटी और टैलेंट और बहुमुखी प्रतिभा की तो वो मालिकिन थी ही। साल 23 फरवरी 1969 में 36 साल की इतनी कम उम्र में इस अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया गाइस। क्या आप विश्वास करेंगे कि लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के दिल में छेद था? जी हाँ, महज 9 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तब उन्हें पता लगा कि उनके दिल में छेद है। इसके होने के बावजूद भी उन्होंने एक्टिंग को लेकर अपना जुनून दिखाया और कभी भी इसको कम नहीं होने दिया। कई बार तो वे अपनी हेल्थ की वजह से फिल्में भी पूरी नहीं कर पाती थी। फिल्म मेकर किशोर कुमार से उन्होंने साल 1960 में शादी की थी, पर उनका ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया और 9 साल बाद यानी साल 1969 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। इसका भी कारण माना जाता है उनकी जो सिस्टर है सबसे छोटी मधुबाला जी की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में अभी कहा है कि किशोर दा के पास इतना समय नहीं था, वो काफी बिजी थे और उनकी केयर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो हमारे साथ आकर रहने लगी थी और इस समय में उन्हें अपने शौहर की बहुत जरूरत थी। इस वजह से उन दोनों के बीच रिश्ता नहीं चल पाया। किशोर दा बिजी थे काफी अपने कैरियर में। पर एक बात और बताते चले कि भगवान भी जिसे देता है छप्पर फाड़ के देता है। सारे गुण मधुबाला जी को दे दिए थे पर समय नहीं दिया मधुबाला जी को। मधुबाला जी एक्टिंग में भी बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन थी और सुंदरता में भी, साथ ही वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी किया करती थी और उन्हें शौक भी बहुत था और खासतौर पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की पेंटिंग बनाने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था।
गाइस, क्या आप यकीन करेंगे कि जो फिल्मी दुनिया में इतना नाम कमा रही थी वो असल ज़िंदगी में बहुत ही शर्मीली थी और अपने अंदाज से वो सबको दीवाना बना दिया करती थी, पर वो कम बोलती थी सच में। और क्योंकि मधुबाला कई लोगों से मिलते वक्त अपने को इतना सहज महसूस नहीं करती थी और उन्हें खुद में रहना ही बहुत ज़्यादा पसंद था। आपको ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि वो स्कूल नहीं जा पाई थी, फिर भी उन्हें नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक था। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ ही पश्तून भाषा भी उन्होंने अच्छे से सीख ली थी। मधुबाला हॉलीवुड एक्टर क्लर्क गैबल की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की बहुत बड़ी तस्वीर अपने कमरे में भी लगा रखी थी। क्लर्क गैबल को हम उनका क्रश कहें तो ये कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि वे दिन भर उनसे मिलने की ख्वाब देखा करती थी। आपको बता दें गाइस कि फैशन के मामले में भी एक्ट्रेस हमेशा समय से आगे चलती रही हैं। मधुबाला एक फैशन आइकन भी थी और वो अक्सर अपने कपड़े और एक्सेसरीज खुद ही डिजाइन करती थी। क्या आप यकीन कर पाएंगे, इतने गुण होने के बावजूद भी उनको समय नहीं मिल पाया कि वो और निखर पाती। एक्ट्रेस बहुत बड़ी फूडी भी थी, उन्हें खाने का भी बहुत शौक था गाइस, और नए नए क्विज़ ट्राई किया करती थी, खूब शौक था उन्हें। उनका फेवरेट फूड बिरयानी था, लेकिन फूडी का मतलब ये नहीं था कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। वह एक बेहतरीन कुक भी थी। हम क्या क्या उनके बारे में आपसे शेयर करें कि भगवान ने उन्हें जब तराशा होगा, गुण दिए होंगे, तो समय देना शायद भूल गए होंगे। बॉलीवुड से उनका जादू हॉलीवुड तक भी चलता था, क्योंकि उन्हें हॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर होती थी। द ब्लैक प्रिंस 1955 में लीड रोल का ऑफर मिला था उन्हें, पर अपने हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उन्होंने ठुकरा दिया था। अब बात करें मधुबाला की फिल्मों के बारे में, तो मधुबाला की आखिरी फिल्म उनके दुनिया को अलविदा कह देने के 2 साल बाद 1971 में रिलीज हुई, जिसका नाम ज्वाला था। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया था, क्योंकि वो पूरी फिल्म नहीं कर पाई थी और कई बड़ी डबल डुप्लीकेट सीन भी इसमें फिल्माए गए थे। यादें गाइस, यूं तो मधुबाला जी अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके चर्चे हुआ करते हैं और आज भी उनकी फिल्म देखकर लगता है कि वो जीवित हैं। और उनके लव अफेयर्स की बात करें तो उनका नाम कई मर्दों से जुड़ा है। उन्होंने अपना घर भी बसाया, लेकिन आखिरी वक्त में वो अकेली ही रह गई। आज मधुबाला के जीवन में आए कुछ ऐसे ही रिश्ते हम आपसे शेयर करते हैं। मधुबाला फिल्मों के लिए मुंबई में बसने से पहले दिल्ली में ही रहा करती थी। वहीं पली बड़ी हुई, जहां उनका एक खास दोस्त लतीफ था। कहा जाता है कि अभिनेत्री के मुंबई जाने की खबर ने लतीफ को अंदर से तोड़ दिया था। जब मधुबाला दिल्ली छोड़ रही थी तो उन्होंने लतीफ को अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक लाल गुलाब दिया था, जो उसने अपने पास सालों तक संभाल कर रखा। उसने इस गुलाब को मधुबाला की मृत्यु के बाद उनकी कब्र पर रखा। यह मीडिया में भी है बात। कहा तो यह भी जाता है कि लतीफ आज भी मधुबाला की कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाता है। ये सच है ये झूठ, ये अभी पता नहीं है। अगला नंबर आता है किदर शर्मा ने का मधुबाला को फिल्मों में ब्रेक दिया था उन्होंने। खबरों की माने तो किदर शर्मा कम उम्र और हसीन मधुबाला को देखते ही उन पर दिल हार बैठे थे और उनका ये प्यार एक तरफा था। समय के साथ बढ़ता गया, लेकिन मधुबाला उनके लिए कोई फीलिंग भी नहीं रखती थी। वह एक उम्र दराज मर्द के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने रिश्ता जल्द ही खत्म कर दिया था। कमाल अमरोही के जमाने में मधुबाला भी अच्छी फेमस हो चुकी थी और वो कमल की फिल्म महल के में काम भी कर रही थी और इसी दौरान दोनों करीब भी आ गए थे। फिल्म तो हिट हो गई और उनका रिश्ता भी कुछ आगे बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस रिश्ते से मधुबाला के पिता को कोई भी एतराज नहीं था, क्योंकि कमल उन्हें काफी पसंद थे, लेकिन ये रिश्ता कभी मुकम्मल न हो सका। कमल पहले से ही शादीशुदा और बच्चे वाले थे। उनकी पत्नी मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी थी और कमल मधुबाला को अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन मधुबाला किसी के साथ अपना प्यार शेयर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो तैयार नहीं थे तलाक के लिए और इनका रिश्ता टूट गया। अब बात कर लेते हैं मधुबाला और प्रेमनाथ की। आपको बता दें कि अभिनेता प्रेमनाथ के साथ भी मधुबाला का नाम जुड़ा और फिल्म बादल के सेट पर इनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त मधुबाला एक सुपरस्टार बन चुकी थी। फिर भी प्रेमनाथ और मधुबाला के बीच प्यार हुआ, जो लगभग 6 महीनों तक चला और कहा जाता है कि इनका रिश्ता खत्म होने का कारण दोनों का अलग अलग धर्म से होना था। दोनों के रिलीजन्स अलग थे
इस वजह से ऐतराज किया गया था उनके फादर की तरफ से। ये बात उनकी सिस्टर ने एक इंटरव्यू में कही भी है। अब बात करते हैं मधुबाला के अफेयर्स की, जो कि सबसे चर्चित है, और वो था दिलीप कुमार जी के साथ। मधुबाला की जिंदगी में दिलीप सबसे ज्यादा वक्त रहे, लेकिन अभिनेत्री के पिता अताउल्ला खान की वजह से दोनों का रिश्ता शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। खबरों के माने तो सगाई तक कर ली थी दोनों ने। मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार के बीच बनती नहीं थी। मधुबाला की बहन मधुर ने एक बार इंटरव्यू में अभिनेत्री और दिलीप कुमार की फोन पर बातचीत के किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया था कि दिलीप ने मधुबाला से कहा था कि अपने पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिस पर उन्होंने कहा था मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार घर आकर उनसे माफी मांगकर उन्हें गले लगा लो। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर जिद अड़े रहे और देखते ही देखते इनका रिश्ता खत्म हो गया गाइस। यहीं पर एक बात और बता दें कि ये रिश्ता दरार क्या थी। उस समय बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर था, उसका कुछ इशू था जिसके बीच मधुबाला और बी.आर. चोपड़ा के कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से मधुबाला को निकालकर फिल्म में वैजंती माला को लाया गया था। इस समय दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया था और मधुबाला को सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि अदालत में उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि वो मधुबाला से प्यार करते हैं। गाइस, अब बात कर लेते हैं उस शादी की, उस अफेयर की, जो कि शादी तक पहुंचा, फिर भी लास्ट टाइम तक मधुबाला अकेली हो गई थी। गाइस, बात करते हैं सिंगर किशोर कुमार और अभिनेत्री मधुबाला की। तो जिंदगी में एक स्थिर रिश्ता बनकर आए किशोर कुमार। एक दूसरे के करीब आने के बाद दोनों ने साल 1960 में शादी कर ली और इसके बाद लंदन रवाना हो गए, जिससे कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है और उनके पास कुछ 2 साल की ही जिंदगी बची है। डॉक्टर्स ने यह बोल दिया था। में हार्ट के लिए कुछ ज्यादा नहीं था और इसका कोई इलाज नहीं था। इस बीमारी के बाद अभिनेत्री की हंसती बसती जिंदगी एक बार फिर से उजड़ गई। और जो उनकी सिस्टर है मधुर, उन्होंने एक बार बताया था कि बीमारी का पता चलने के बाद किशोर ने मधुबाला को उनके घर छोड़ दिया और कहा कि उन्हें काम के चक्कर में अक्सर बाहर जाना पड़ता है। और उन्होंने कहा भी था कि हाँ, उनको जाना पड़ता था, मैं उनकी बात समझती हूँ, काफी बिजी थे, इसलिए वो मधुबाला की देखरेख नहीं कर सकते थे। हालांकि मधुबाला पति के साथ ही रहना चाहती थी। किशोर 2 महीने में एक बार उनसे मिलने आया करते थे। किशोर ने कभी मधुबाला के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, ये भी उनकी सिस्टर ने ही बताया। और उन्होंने अभिनेत्री की बीमारी का सारा खर्चा भी उठाया। दोनों की शादी मधुबाला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि सुंदरता की मिसाल थी। उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। ये दिलचस्प है कि जिस दिन मधुबाला का जन्म हुआ था वो प्यार का दिन यानी 14 फरवरी की तारीख हुआ करती थी। उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कभी कहीं कांटों भरी रास्तों से गुजरी थी। वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था मधुबाला जी का और अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री भी रही। मधुबाला की खूबसूरती और एक्टिंग का तो हमने आपसे जिक्र किया है कि किस तरह लोग कायल थे उनके। और मधुबाला 1969 को इतनी लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी, ये सभी को पता है। मधुबाला करीब 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। मधुबाला के दिल में छेद था जिसका उस दौर में कोई खास इलाज नहीं था। वैसे तो मधुबाला के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है और आपको पता भी होगा, बट एक बात और है कि मधुबाला की जो बहन मधुर भूषण है, उनके आखिरी दिनों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है और कहती हैं कि मधुबाला के दिल में छेद का पता तब चला जब वह 1954 में मद्रास में एस वासन की फिल्म चाला की शूटिंग कर रही थी। हालांकि ये फिल्म कभी पूरी हो ही नहीं पाई और उनको खून की उल्टियां लग गई। मधुबाला को 3 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी गई, लेकिन वह फिर भी काम करती रही। मधुबाला की बहन कहती हैं, मुगल आजम की शूटिंग के दौरान उन्हें जंजीरों के साथ बांध दिया जाता था। पूरे दिन में इसी जंजीर में जकड़ी रहती थी। शूटिंग खत्म होने के बाद उनके हाथ नीले पड़ जाते थे। दिल की बीमारी की वजह से उनकी हालत खराब होती चली गई। डॉक्टर ने कहा था कि यह सिर्फ 2 साल और जिंदा रह पाएंगी। वह शूटिंग में खाना खाने से भी मना कर दिया करती थी, जबकि उन्हें हेल्दी फूड चाहिए थे खाने के लिए, क्योंकि उन्हें जेल के दृश्यों के लिए दुखी और थका हुआ दिखाना था। उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज्यादा खून बनने लगा था और यह खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आ जाया करता था।
मधुबाला को एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां थी, जिनके चलते न सिर्फ मधुबाला का कैरियर खत्म हो गया बल्कि उसने इस जिंदगी को भी अलविदा कह दिया। डॉक्टर घर आकर उनके शरीर से खून निकालते थे। वे फेफड़ों की बीमारी से भी पीड़ित थी। अपने आखिरी दिनों में वे हर समय खांसती रहती थी। हर 4 से 5 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन दी जाती थी, नहीं तो उनकी सांस फूलने लगती थी। वे 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही गाइस। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी और खुद को देखकर वे हमेशा रोती रहती थी, क्योंकि जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी फिल्में की, इतना अच्छा कैरियर था, उनका ये दशा हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि आदमी को मरने में और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। कुछ तो वो वैसे ही अपने शरीर को देखकर दुखी हो जाया करती थी और कहती थी कि मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर कब इलाज निकालेंगे मेरी इस बीमारी का। मधुबाला की बहन बताती हैं कि जब डॉक्टर ने कहा कि वे मर रही हैं तो मैं उन्हें देखने के लिए गई, लेकिन तब तक उनका निधन हो गया था। वह केवल 36 साल की थी। आखिरी दिनों में दिलीप कुमार उनसे मिलने आते रहे। मधुबाला जीना चाहती थी और फिल्मों में भी काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। ऐसा कहा जाता है गाइस कि एक ज्योतिषी ने उनके माता पिता से पहले ही कह दिया था कि मुमताज खूब कामयाबी और दौलत अर्जित करेंगी, लेकिन उनका जीवन घोर दुखदायी होगा। उनके पिता आयतुल्ला खान इस भविष्यवाणी के बाद बेहतरी की तलाश में उन्हें दिल्ली से मुंबई ले आए थे। आपको ये बता दें कि महज 17 साल की उम्र में मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए थे, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी में मधुबाला के पिता विलेन बन बैठे और अंत में इस जोड़े को अलग होना पड़ा। और इसके बाद दिलीप कुमार के बाद मधुबाला का दिल एक बार फिर से धड़का और गायक और एक्टर किशोर कुमार पर फिल्म चलती का नाम गाड़ी में एक लड़की भीगी भागी सी गाना गाकर किशोर ने मधुबाला का दिल जीत लिया और दोनों ने शादी कर ली। ये तो आपको बता ही दिया है गाइस। शादी के बाद जब मधुबाला बीमार हो गई और बेड पर आ गई तो किशोर कुमार बीमार मधुबाला से महीने 2 महीने में एक आध बार मिल लिया करते थे, यह भी आपको बता दिया। लेकिन एक बात यह है कि वो रो रो कर सारा दिन अपने दिल को दुखाया करती थी और इस वजह से और ज्यादा बीमार होती चली गई और उन्हें लंदन भी ले जाया गया था कि डॉक्टर उनकी सर्जरी कर दें, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सर्जरी के दौरान उन्हें कुछ हो ना जाए। जीवन के आखिरी 9 साल किस तरह से उन्होंने बिस्तर पर बिताए गाइस आप जान चुके हैं। तमाम दर्द को झेलते हुए 23 फरवरी 1969 को वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और उनके निधन के 2 साल बाद उनकी पिक्चर जलवा रिलीज हुई, जो उनकी आखिरी फिल्म है। आपको बता दें गाइस कि 22 फरवरी की आधी रात को दिल का दौरा पड़ा मधुबाला को और अपने परिवार के सदस्यों और किशोर कुमार के बीच कुछ घंटों तक संघर्ष करने के बाद उनकी मृत्यु 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे हो गई। केवल 36 साल की होने के 9 दिन बाद मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ बॉम्बे के सांता क्रूज में जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मधुबाला जी के बारे में ये 4 लाइनें कहनी कोई गलत नहीं होगी। मोहब्बत जिसके दम से थी वो इस धरती की जन्नत थी, वो जब भी मुस्कुराती थी बहारें खिलखिलाती थी गाइस। तो और एक उन्हीं का गाना है, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए हम अपनी जवानी पर रोए गाइस। तो इसी के साथ ये वीडियो का अंत करते। जब मधुबाला की कब्र पर उनके पिता अताउल्ला खान फूट फूट कर रोने लगे और ये बात सच भी है क्योंकि मधुबाला जैसी बेटी किसी किसी को ही नसीब होती है, जिन्होंने कि अपने पिता की वजह से अपने प्यार को भी जाने दिया और हमेशा उनकी बात मानी, उनके कहे से चली, उनकी कहे से जिंदगी जी। उन्होंने ऐसी बेटी को खोकर हर कोई दुखी हो सकता है, आप समझ सकते हैं गाइस। और कहते हैं गाइस कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उससे पहले दिन किशोरदा उनके साथी थे और घर जाने के लिए मना कर रहे थे। तब मधुबाला ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके काम का हर्ज होता है तो आप चले जाइए। और जाते समय खान साहब ने कहा उनको कि अपना फ़ोन अपने पास रखना क्योंकि कभी भी कोई दुखद समाचार मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किशोरदा को वापस बांद्रा आना पड़ा क्योंकि मधुबाला जी इस दुनिया में नहीं रही थी। तो ऐसी थी मधुबाला जी, सौंदर्य की प्रतिमा थी। और तो गाइज इनसे कम शब्दों में शायद मधुबाला जी का वर्णन नहीं हो सकता। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और लेती हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे गाइज। हो सकता है कि इन बातों में कुछ झूठ भी हो, कुछ भ्रांति भी हो, तो हमें जैसा मीडिया से पता लगा और बुक से पता लगा तो हमने आपसे शेयर किए हैं। और अगर कुछ बात झूठ है, गलत है तो उसके लिए सॉरी गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक